देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू और एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इनकी लीस्ट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, मैं क्या करता हूँ इसको इससे क्या करता हूँ जो बेसिकली गिवन है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो x एक बार x इंटू वन अपॉन एक्स होगा। ठीक है, x किससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार x वन अपॉन वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार x वन अपॉन जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार x किससे वन अपॉन डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, y एक बार वन अपॉन वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर y एक बार वन अपॉन एक्स से हो जाएगा, फिर अब y एक बार वन अपॉन जेड से हो जाएगा और y एक बार वन अपॉन डब्ल्यू से हो जाएगा। ऐसी जो z है, अगर z का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो z एक बार वन अपॉन एक्स से हो जाएगा, एक बार z एक बार वन अपॉन वाई से, z इंटू वन अपॉन जेड और z इंटू वन अपॉन डब्ल्यू। और लास्ट जब W का करेंगे तो W इंटू वन अपॉन एक्स हो जाएगा, W इंटू वन अपॉन वाई हो जाएगा, W इंटू वन अपॉन जेड हो जाएगा और W इंटू वन अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और इनका एडिशन है सबका। ठीक है, सारी टर्म्स ऐड हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्स कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू सिर्फ वन आ जाएगी, इधर से y और y कैंसिल होगा इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, इधर से z और z कैंसिल होगा इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, W W कैंसिल होगा इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। तो वन प्लस वन इसकी वैल्यू मेरे पास अभी तक फोर आ चुकी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जिसने पढ़ा है अलजेब्रा तो उसको ये पता होगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर होता है तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, टू। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। कैसे, अगर मैं x की सबसे छोटी वैल्यू वन डालता हूँ तो वन प्लस वन आ जाएगा और वो किसके बराबर है, टू के वैल्यू टू। तो अगर किसी चीज का कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल ही है वन अपॉन एक्स, कोई नंबर और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टू या तो टू से बड़ी होगी। ठीक है, अब जरा हम टर्म्स देखते हैं। ये वाला टर्म हमारा क्या है, एक्स अपॉन वाई। ये क्या है, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब एक्स अपॉन वाई है, ये हो गया वाई अपॉन एक्स। तो ये एक टर्म और ये उसका रेसिप्रोकल, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी बन जाएगी, टू। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू कितनी बन जाएगी, टू बन जाएगी। तो एक टू आ गया। ऐसे ही एक्स अपॉन जेड और यहाँ से आपको मिल गया जेड अपॉन एक्स। इन दोनों की वैल्यू कितनी बन गई, टू बन गई, रेसिप्रोकल है। एक्स अपॉन डब्ल्यू और यहाँ से डब्ल्यू अपॉन एक्स, फिर से रेसिप्रोकल, तो एक और टू आ गया। फिर से ढूंढो, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन वाई, तो फिर से एक रेसिप्रोकल, फिर से वैल्यू कितनी, एक और टू आ गया। फिर वाई अपॉन डब्ल्यू और डब्ल्यू अपॉन वाई, एक और रेसिप्रोकल आ गया। ये और ढूंढो, ये एक रेसिप्रोकल एक और है, z अपॉन डब्ल्यू और w अपॉन जेड, तो ये एक और टू आ गया। तो सारे रेसिप्रोकल्स आ चुके हैं और तो कोई रेसिप्रोकल की वैल्यू बची नहीं है। ठीक है, सारे क्योंकि टिक लग चुके हैं। अब ऐड कर लो, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, प्लस टू टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, तो सिक्सटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने एक वे से किया। अब अगर हमें इसको ऐसे नहीं करना होता, ये हमें नहीं बनता है, तो हम इसको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक बार मैं उससे भी आपको करके बता दूं, तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब एक क्वेश्चन को हम कितने अलग अलग वे से अप्रोच कर सकते हैं। जितने मुझे पता होंगे वो तो मैं बता ही दूंगा। बाकी फिर अगर आपको भी कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ओपन है, कमेंट कर देना। तो ये रेस कर लूँ, फिर सेकंड वे देखते हैं। हम्म। देखो सेकंड वे में हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। अगर हम ये देखो, ये तो सीधा है, मतलब ये एक टर्म है और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो अर्थमेटिक मीन, हाँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन में लेंगे, क्योंकि हार्मोनिक मीन में मुझे क्या मिलते हैं, वो रेसिप्रोकल। तो अगर मैं चार टर्म्स लूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन इसकी हो जाएगी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इसकी कैसे निकली, फोर अपॉन इसके रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू, इसकी हो गई हार्मोनिक मीन और ये इसकी अर्थमेटिक मीन। अब मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये वाला टर्म, तो ये यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन डब्ल्यू इज, और फोर यहाँ डिवाइड हो रहा था और फोर भी वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर फोर का कितना आ जाएगा, सिक्सटीन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्सटीन, मतलब सिक्सटीन के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो इससे भी हमें क्या मिलता है, सेम आंसर। ये बस दो वेज थे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।